Good morning, all of our students. I will teach you geography subject of class 7, chapter name Natural Vegetation and Wildlife. We find various kinds of plants on the earth surface, ground, nature या human beings. हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं कि पृथ्वी पर पौधों के अनेक प्रकार हैं, जो कुछ मनुष्य के द्वारा उगाए जाते हैं, कुछ प्रकृति के द्वारा उगाए जाते हैं। तो पौधे जो है पृथ्वी के सतह को कवर करते हैं, विच ग्रो नेचुरली, वो प्राकृतिक से उगते हैं। इसमें मनुष्य का कोई भी क्रियाकलाप नहीं रहता है, जिसे हम नेचुरल वेजिटेशन के नाम से जानते हैं, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। तो कुछ फैक्टर्स इफेक्टिंग है नेचुरल वेजिटेशन के, कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं प्राकृतिक वनस्पति के। तो प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य हैं हाइट ऑफ लैंड, कैरेक्टर्स ऑफ वेजिटेशन, ये क्लोज रिलेशनशिप है बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन, एंड क्लाइमेट चेंज विद द चेंज इन हाइट। जैसे जैसे हाइट्स बढ़ते हैं या घटते हैं, क्लाइमेट्स भी चेंज होते हैं, और क्लाइमेट्स ही प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव को लाते हैं। तो इसके मुख्य कौन कौन से हैं क्लाइमेट्स को प्रभावित करने के कारण? प्राकृतिक वनस्पतियाँ भी जो होती हैं अलग अलग होती हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले तथ्य हैं टेम्परेचर, रेनफॉल, स्लोप ऑफ लैंड, थिकनेस ऑफ सॉइल, इटीसी। ये इफेक्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट को बढ़ने में। तापमान, बारिश, लैंड का स्लोप, मिट्टी की थिकनेस, ये जो है इफेक्ट करते हैं ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट को। यानी कि टेम्परेचर और रेनफॉल आपका मुख्य दो तत्व हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। फर्स्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड श्रब्स। ये प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार हैं। फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट ग्रो वेयर हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल आर फॉल। कह रहा है कि फॉरेस्ट ग्रो करते हैं वहाँ कि जहाँ पर अधिक तापमान हो, अधिक बारिश होती हो, वहाँ पर जंगल उगते हैं। फॉरेस्ट जो है ग्रो करते हैं और ये सपोर्ट करते हैं प्लांट लाइफ को, जहाँ पर हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल। डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैक्टर्स। घने और ओपन फॉरेस्ट उगाए जाते हैं इस फैक्टर के उपलब्धता के कारण, कि जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो और हेवी रेनफॉल, वहाँ पर ग्रास क्या कहते हैं फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। सेकेंड है ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द रीजन हैविंग मॉडरेट रेन्स। ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं जहाँ उस क्षेत्रों में जहाँ औसतन बारिश होती है। These are two types. Grassland, two types. Tropical grassland and temperate grassland. There are two types of grassland. First, tropical grasslands and second, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। दो तरह के पृथ्वी पर ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। फॉर एग्जाम्पल स्टेप डाउन वेल्ड इटीसी टेम्परेट ग्रासलैंड्स के एग्जाम्पल्स हैं, एंड सवाना जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के
उदाहरण है। श्रब्स बता रहा है कि श्रब्स उस क्षेत्रों में उगते हैं जहाँ पर जलवायु ड्राई सूखा, जैसे कि राजस्थान के एरिड रीजन्स हैं जहाँ थॉर्नी बुशेस और कैक्टस उगाए जाते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार में बदलाव होता है मुख्यतः भिन्न भिन्न क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण। इसके कारण भिन्न भिन्न प्रकार के जंगल पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं। दूसरा है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। देयर आर मेन 8 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट: ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन वेजिटेशन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस एंड टुंड्रा वेजिटेशन। फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार। इसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से भी इस फॉरेस्ट को जाना जाता है। इस क्षेत्रों में हाई टेम्परेचर सालों भर रहता है और ये जंगल काफ़ी घने होते हैं। क्यों हाई टेम्परेचर क्यों होता है? क्योंकि इस प्रकार के जंगल जो है इक्वेटर के नज़दीक पाए जाते हैं। इक्वेटर के नज़दीक होने के कारण हाई टेम्परेचर होता है और इस प्रकार के जंगल हाई टेम्परेचर होते हैं तो हेवी रेनफॉल भी होते हैं। नो पार्टिकुलर ड्राई सीजन। यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ जो है कभी भी नहीं गिरती हैं, जिसके कारण सालों भर इस जंगल के पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। इसलिए इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। और इस जंगल इतने घने होते हैं कि सूरज की प्रकाश धरती पर इस जंगल की जमीन पर नहीं आती है, जिसके कारण इस जंगल पूरा अंधेरा रहता है, क्योंकि सूरज के प्रकाश जो है पृथ्वी पर नहीं आती है। इस प्रकार के जंगल में हार्डवुड ट्री होते हैं जैसे रोजवुड, इम्बोनी, महोगनी आर जनरली फाउंड हियर। एनिमल्स में क्या क्या मिलते हैं? तो सूरज की कमी के कारण घास जो है बढ़ने में पर्याप्त नहीं होते हैं। घास जो है जमीन पर नहीं उगते हैं क्योंकि सूरज के प्रकाश जो है पृथ्वी पर नहीं आती है। इसलिए यहाँ पर कुछ ही ग्राउंड एनिमल्स पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स स्पेंड देयर टाइम इन ट्रीज। इसलिए अधिकतर जानवर जो है अपना समय व्यतीत पेड़ों पर करते हैं, जैसे कि मंकी, एप्स, स्लोथ, फ्लाइंग फ्रॉग्स etc. एंड सेकेंड फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव ब्रॉड लीव्स। इस प्रकार के जंगलों के पेड़ के पौधों की पत्तियां चौड़ी होती हैं और ये भारत के अधिकतर भागों में इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट भारत के अधिकतर भागों में, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल अमेरिका के अधिकतर भागों में ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड। इस पेड़ों की पत्तियां जो है ड्राई सीजन में गिरती हैं। क्यों गिरती हैं? वाटर को कंजर्व करने के लिए, जैसे साग, टीक, नीम, शीशम यहाँ पाए जाते हैं। हार्डवुड पेड़ जो है काफ़ी उपयोगी होते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट बनाने के लिए और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए। हार्डवुड ट्री जो है आर वेरी यूजफुल। टाइगर, लायंस, एलिफेंट, कंगूर, मंकी इस जंगलों में पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो इस प्रकार के जंगल्स मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह महादेश के
पूर्वी मार्जिन में सामान्यतः पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कहाँ पाए जाते हैं? इन साउथ ईस्ट एशिया, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राजील। दे कंप्रोमाइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्टवुड दोनों मिलते हैं, जैसे कि ओक, पाइन, यूकलिप्टस, ईटीसी। इनकी जंगलों में सॉफ्टवुड ट्रीज एंड हार्डवुड ट्रीज दोनों तरह के पाए जाते हैं। एंड फोर्थ, टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर लैटिट्यूड हाई हो। यूएसए के पूर्वी भाग एंड उत्तरी भागों में, चाइना, न्यूजीलैंड, चीन और वेस्टर्न यूरोप के कोस्टल क्षेत्रों में ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इस पेड़ों की पत्तियां ड्राई सीजन में गिर जाती हैं। ओक, एश, बीच इस जंगल के कॉमन ट्रीज हैं। डियर, फॉक्सेस, ओल्स यहाँ के कॉमन एनिमल्स जो हैं इस जंगल में पाए जाते हैं। बर्ड्स में प्लेजेंट्स, मोनाल्स, ये जंगल के पक्षियों के नाम हैं जो इस टेम्परेट डिसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एंड फिर मेडिटेरियन वेजिटेशन। हम लोग जो है महादेश के दक्षिण पश्चिम मार्जिन एंड पश्चिम में मेडिटेरियन वेजिटेशन को फाइंड करते हैं, पाते हैं। इट इज मोस्टली फाउंड इन द एरिया अराउंड द मेडिटेरियन सी इन यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, बट इट ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड। ये आउटसाइड में भी पाए जाते हैं एक्चुअल मेडिटेरियन क्षेत्रों में, जैसे कि यूएसए में कैलिफोर्निया में भी मेडिटेरियन वेजिटेशन पाए जाते हैं। साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। वी फाइंड हॉट ड्राई समर एंड मिल्ड रेनी विंटर्स हियर। हम लोग जो यहाँ गर्म ड्राई समर में एंड मिल्ड रेनी विंटर्स यहाँ पाते हैं। और यहाँ जो है विंटर सीजन्स में बारिश होती है। प्लांट्स मेनली ग्रो इन विंटर। पौधे जो है जाड़े में उगते हैं जब रेन वाटर अवेलेबल रहता है। ओलाइव, रोजमेरी, हॉली, मडोर्ना ईटीसी ये पेड़ हैं जो यहाँ नेचुरली उगते हैं। सिट्रस फ्रूट्स, रसदार फल जैसे कि ऑरेंज, फिग्स, ओलाइव्स, ग्रेप्स यहाँ खेती की जाती है, क्योंकि पीपुल हैव क्लियर्ड मोस्ट ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टीवेट फ्रूट ट्रीज कॉल्ड ऑर्चार्ड। लोग यहाँ क्या करते हैं, प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ होती हैं उसको क्लियर कर देते हैं और क्लियर करके फल की खेती करते हैं, जिसे बगीचा कहते हैं ऑर्चार्ड मीन्स। नॉट मच वाइल्ड लाइफ इज फाउंड हियर। यहाँ पर अधिकतर वाइल्ड लाइफ नहीं पाई जाती है। एंड सिक्स, कॉनिफोरस फॉरेस्ट। कॉनिफोरस फॉरेस्ट उत्तरी गोलार्ध में जैसे ग्रो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर। तो ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 55 डिग्री एंड 70 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच कॉनिफोरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यह फॉरेस्ट साउथ अलास्का, साउथर्न कनाडा, पार्ट्स ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्थर्न रसिया, नॉर्थर्न साइबेरिया में ये इस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। ये जंगल जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉरेस्ट बेल्ट्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट फॉरेस्ट में से एक है ये कॉनिफोरस फॉरेस्ट। क्यों? कि वे हरे भरे होते हैं और इसकी पत्तियां छोटे और निडल्स के लायक होते हैं, निडल्स नुकीले होते हैं। क्यों? क्योंकि इस जगहों पर कॉनिफोरस फॉरेस्ट जहाँ पाए जाते हैं उसकी पत्तियां जो है नुकीली क्यों होती है? क्योंकि इस जगहों पर काफ़ी स्नोफॉल होता है, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं जिससे पेड़ पौधों को
नुकसान न पहुंचे, पत्तियों पर गिरते हैं तो कट के नीचे गिर जाते हैं। और द ट्रीज आर सॉफ्टवुड, इस प्रकार के जंगल के पेड़ जो होते हैं सॉफ्टवुड होते हैं, पाइन, पीर, हेमलॉक, लार्च, केदार etc यहाँ के मुख्य पेड़ों की प्रजातियां हैं। टिम्बर, इसको लट्ठा कहते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े टिम्बर्स कहलाते हैं। ये कमर्शियल से जाने जाते हैं, डे वुड्स के नाम से। लोग जो है कमर्शियल के पर्पज से यहाँ पर टिम्बर का यूज करते हैं। ये पेड़ आर वेरी यूजफुल, बहुत उपयोगी होते हैं फॉर मेकिंग पल्प, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड यूज प्रिंट, बनाने के लिए इस पेड़ काफ़ी उपयोगी होते हैं, उसके पल्प्स। एनिमल्स भी यहाँ पाए जाते हैं, मस्क्राइट, फॉक्स, मिंक, स्क्वायरल, लाइनेक्स etc आर फाउंड हियर। एंड नेक्स्ट थॉर्नी बुशेस, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये डिजर्ट्स में पाए जाते हैं, जहाँ दे आर वेरी हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान हो, आकाश क्लियर्स हो, एंड ऑलमोस्ट टोटल ऑब्सेंस ऑफ रेन, और बारिश न के बराबर होता है। ये जंगल मुख्यतः महादेश के वेस्टर्न मार्जिन्स में पाए जाते हैं। डिजर्ट्स का वनस्पति इसके वातावरण को अनुकूल होते हैं। मुख्यतः यहाँ कैक्टस एंड कांटेदार बुशेस यहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति वेरी लार्ज रूट सिस्टम विच इनेबल टू गैदर वाटर क्विकली व्हेन श्योर ब्रिक्स रेन। तो इस प्रकार की वनस्पतियाँ में जो पेड़ पौधे होते हैं वो काफ़ी, उसकी जड़ें जो होती है काफ़ी जमीन के अंदर होती है, जो जल को वो प्राप्त कर सके, क्योंकि दिस रीजन इज वेरी ड्राई रीजन। एंड यहाँ पर इस प्रकार के जंगल से जानवर पाए जाते हैं, कैमल, फॉक्स, जैकाल्स, रेप्टाइल्स, लिजार्ड etc आर एनिमल्स फाउंड हियर। एंड नेक्स्ट टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा रीजन्स लाई लेटा हुआ है कहाँ? 65 डिग्री नॉर्थ ऑन द नॉर्थन साइड्स में 65 डिग्री, एंड मोस्ट पार्ट्स ऑफ कनाडा, अलास्का, नॉर्थन स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, साइबेरिया etc। जाड़ा जो होती है काफ़ी लंबी होती है, विंटर्स आर वेरी लॉन्ग, एंड रेनफॉल इज स्कैंटी हियर, रेनफॉल जो होती है काफ़ी कम होती है। टुंड्रा वेजिटेशन इज फाउंड पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बूस, झाड़ी के रूप में, घास एंड ग्रास एज वेल, ड्वार्फ, बिर्चेज, जूनिपर्स, विलोज आर रिलेटेड विथ बूस टुंड्रा, झाड़ीदार ये पौधों के नाम है। एंड ग्रास टुंड्रा कंसिस्ट ऑफ, घास में बता रहा नाम, मॉसेस, लीचेंस, सेज एंड फ्लावरिंग प्लांट्स etc आर फाउंड। रेनडियर, मस्क ऑक्स, पोलर बियर, लेमिंग्स, आर्कटिक हेयर, आर्कटिक खरहा, ये इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं, आर फाउंड हियर। एंड पहले आपको बताया था ग्रासलैंड, देयर आर टू टाइप्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। तो मेनली टू काइंड्स ऑफ ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द वर्ल्ड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखिए किसे कहते हैं? तो दीज आर फाउंड आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के आइदर साइड पर पाए जाते हैं, और एक्सटेंड टिल ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिकल ग्रासेस ग्रो ट्रॉपिकल ग्रासेस ग्रो इन एरिया विच रिसीव मॉडरेट टू लो रेनफॉल। ट्रॉपिकल के घास वाले मैदान उगते हैं उस क्षेत्रों में जहाँ पर औसतन से भी कम बारिश होती है। ग्रासेस आर वेरी टॉल, घास क्या होते हैं? काफ़ी लंबे होते हैं, हाइट ऑफ अबाउट 3 से 4 मीटर तक लंबे घास होते हैं। स्वाना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका, इस प्रकार स्वाना घास का मैदान है अफ्रीका। एग्जाम्पल ऐसे ग्रासलैंड्स: एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर एंड लियोपार्ड्स आर कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। दूसरा है टेम्परेट ग्रासलैंड।
टेम्परेट ग्रासलैंड आर फाउंड बिटवीन लैटिट्यूड 40 डिग्री एंड 55 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। 55 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री और 55 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच इस प्रकार के घास वाले मैदान पाए जाते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। ये महादेश के हार्ट में समुद्र को प्रभावित करने से, है ना, दे लाई में लेटे हुए हैं दूर। दे आर नोन एज पेरारीज इन नॉर्थ अमेरिका, पम्पास इन साउथ अफ्रीका, बेड्स इन साउथर्न अफ्रीका, ड्वान्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड स्टेप्स इन रसिया। यानी कि भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न नामों से इस प्रकार के घास वाले मैदान को जाना जाता है। जैसे कि ड्वान्स ऑस्ट्रेलिया में वेरी फेमस ग्रासलैंड पेरारीज, जो नॉर्थ अमेरिका में पेरारीज के नाम से जाना जाता है, बेल्ट के नाम से साउथर्न अफ्रीका में। लैंडस्केप्स जनरली कंसिस्ट ऑफ ओपन ट्रीलेस प्लेन्स। जमीन आप देखिएगा, एक भी पेड़ आपको जो है जमीन पर नजर नहीं आएगा। छोटे छोटे घास रोज एवरीवेयर, प्रत्येक जगहों पर छोटे छोटे घास आपको नजर आएंगे। इट इज शॉर्टर एंड लेस, ये काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। जिस तरह से सवाना के घास के मैदान आप लोग पढ़े कि 3 से 4 मीटर तक लंबे लंबे घास होते हैं, जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में सवाना घास के मैदान होते हैं, उसकी अपेक्षा काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। एंटीलोप्स, वाइल्ड एस, हॉर्स, रैबिट्स आर कॉमन एनिमल्स हैं इस प्रकार के घास वाले मैदान टेम्परेट ग्रासलैंड्स। एंड नेक्स्ट वाइल्ड लाइफ के बारे में, तो वाइल्ड लाइफ रेफर्स करता है टू प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड अदर जीवाणु विच लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट, जो प्राकृतिक में रहते हैं। ऑल द ऑर्गेनाइज, ये सभी जीवाणु जैव मंडल में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं या इंटरडिपेंड है एक दूसरे पर। ये प्रकृति को एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखते हैं। लेकिन आज के दिनों में बैलेंस इज बीइंग डिस्टर्बेंस, संतुलन बिगड़ चुका है ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, विभिन्न मानव के क्रियाकलाप के द्वारा, लंबरिंग, हंटिंग, पोचिंग, शिकार करना या इंडस्ट्री बनाने के लिए जंगलों को काट देना। मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स विलुप्त होने के कगार पर है या कुछ विलुप्त हो गया है मानव के ये भिन्न भिन्न क्रियाकलाप के द्वारा। तो दिया है काउज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड लाइफ के विलुप्त होने का कारण क्या है। तो फर्स्ट है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और जंगलों को काटना, जंगलों के पेड़ों को काटना, ये सबसे मुख्य कारण है। क्योंकि मनुष्य, मैन इज कटिंग फॉरेस्ट इन ऑर्डर टू गेट लैंड। मनुष्य क्या करता है, जंगलों को, पेड़ पौधों को काट देता है अपने किस पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, कॉम्प्लेक्स आवास बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, आबादी बढ़ने के कारण। और दूसरा हंटिंग एंड पोचिंग, शिकार करना, हंटिंग एंड पोचिंग। नेक्स्ट कारण, हंटिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ट्रेड पर्पस टू गेट फूड, feathers, furs, skin, horns, tusk। लोग शिकार क्यों करते हैं, भोजन प्राप्त करने के लिए, उसके पंख से कुछ बनाने के लिए, चमड़े, सींग, सूंड। लोग जो है एनिमल्स को मारते हैं ये सब पर्पस के उद्देश्य से। तो जो है धीरे धीरे जो है विलुप्त होने के कगार पर है, या इसमें से कुछ काफ़ी विलुप्त हो गए। ये कारण है वाइल्ड लाइफ के एक्सटिंक्ट होने का। एंड थर्ड है पोल्यूशन। तीसरा कारण क्या है, प्रदूषण। पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल इज नॉट ओनली अफेक्टिंग ह्यूमन लाइफ।
वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एंड मिट्टी भी कह रहा है कि मानव जीवन को केवल प्रभावित नहीं करती है, ऑल्सो ये वाइल्ड लाइफ को भी प्रभावित करती है। हानिकारक केमिकल्स जैसे डीडीटी का छिड़काव करते हैं, फसलों पर डेडिकेट करते हैं, कीड़े मकोड़ों का छिड़काव करते हैं, तो इससे कई उपयोगी इंसेक्ट्स भी मर जाते हैं छिड़काव करने से। तो ये जो है वाइल्ड लाइफ के विलुप्त होने के मुख्य कारण है तीन: हैबिटेट एंड नेचुरल हैबिटेट एंड हंटिंग एंड पोचिंग एंड थर्ड पोल्यूशन। तो इसके बचाव के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स टेकन किए हैं बाय द गवर्नमेंट के थ्रू। क्या क्या चार आपके बॉक्स में दे रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स आर बीइंग सेट अप टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन देयर रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम। जैवमंडल के रिजर्व्स ऐसे बनाए गए हैं जो इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व करने के लिए स्थापना बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ने जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए हैं। एंड प्रिजर्व इंडेंजर्ड, जितने भी इंडेंजर्ड विलुप्त होने के कगार पर हैं जितनी प्रजातियां, उसको विलुप्त होने के कगार पर जितने भी प्रजातियां हैं उसके बारे में गवर्नमेंट ने लोगों को बताई है और उससे बचाव करने के लिए नियम और कानून उसको बनाए हैं। बहुत सारे नेशनल पार्क, सेंचुरीज सेटअप किए गए हैं, इसलिए वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। और वेरियस प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट रेनो है भी लॉन्च किया जा चुका है, इसलिए वाइल्ड एनिमल्स को सेव करने के लिए। तो लेट्स फिनिश दिस चैप्टर 17 लेसन नेचुरल वेजिटेशन एंड